बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज आपके साथ शेयर करूंगी एक यमी सा फ्रूट कस्टर्ड बनाने की रेसिपी। तो चलिए देखते हैं इसका बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत होगी और ये बनेगा कैसे। सबसे पहले हमें चाहिए होगा दूध। यहाँ मैंने ये 1 लीटर दूध लिया है और इसको मैं अब डालूँगी पतीले में। पतीले को मैंने चूल्हे पे नहीं रखा हुआ। अभी मैं दूध के अंदर चीनी, कस्टर्ड पाउडर वगैरह सब चीज़ें मिक्स करूँगी और उसके बाद फिर मैं इसे पकाने के लिए रखूँगी। दूध ये मैंने रूम टेम्परेचर पे लिया था। अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी कस्टर्ड पाउडर, तकरीबन 4 टेबल स्पून। और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही आसान रेसिपी है ये और बहुत ही जल्दी बन जाता है, तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कस्टर्ड अच्छे से मिक्स हो चुका है दूध के अंदर। अब मैं इसमें डालूँगी चीनी। आप अपने टेस्ट के मुताबिक चीनी डाल लीजिएगा। मैं तकरीबन 1.5 कप डालूँगी इसमें, क्योंकि मुझे इसमें थोड़ा ज़्यादा ही मीठा अच्छा लगता है कस्टर्ड में। अब मैं इसमें डालूँगी 1 टेबल स्पून स्ट्रॉबेरी एसेंस। आप इसमें पाइनएप्पल एसेंस भी डाल सकते हैं, बनाना भी डाल सकते हैं। जो भी फ्लेवर में आप बनाना चाहते हो वो आप इसमें डाल सकते हैं। इसके साथ ही अब मैं इसमें डालूँगी 1 टेबल स्पून केवड़ा एसेंस। और इसको पिंक कलर देने के लिए मैं इसमें डालूँगी 1-2 ड्रॉप पिंक कलर के। और फिर इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और उसके बाद इसको पकाने के लिए रखेंगे। तो कस्टर्ड को अब मैं चूल्हे पे रख चुकी हूँ पकाने के लिए। अब मैं इसमें 1-2 इलायचियाँ तोड़ के डाल दूँगी। मीडियम फ्लेम पे मैंने इसको रखा हुआ है, मीडियम टू फुल फ्लेम पे। और अब मैं इसे तब तक पकाऊंगी जब तक ये गाढ़ा ना हो जाए। तो ये देखें, ये इतना गाढ़ा हो चुका है, मगर अभी मैं इसे और पकाऊंगी जब तक इसमें बबल्स ना बनने लग जाए, उबाल ना आ जाए इसमें, तब तक। आप इसे इस तरह भी बना सकते हैं कि आप दूध को पहले पकने के लिए रख दें और जब वो बॉयल होने लगे तो आप उसके अंदर कस्टर्ड दूध में या पानी में मिक्स करके डाल दें। उस तरह से भी आप बना सकते हैं, मगर मैं इसे ज़्यादातर इसी तरह बनाती हूँ। तो ये देखें, अब इसमें उबाल आ चुका है और इसमें ये बबल्स बनने लग गए हैं और ये काफ़ी थिक भी हो चुका है। तो अब मैं फ्लेम को ऑफ़ कर दूँगी और इसको कवर करके ठंडा होने के लिए छोड़ दूँगी। जब तक कस्टर्ड हमारा ठंडा हो रहा है, मैंने ये कुछ फ्रूट्स लिए हैं जिसमें बनाना है, पाइनएप्पल है, एप्पल है और ग्रेप्स हैं। आपके पास जो भी फ्रूट हो आप वो ले लें और इनको मैंने इस तरह से काट लिया है। उसके बाद कस्टर्ड हमारा ठंडा हो चुका है और अब हम इसको एक बाउल में निकाल लेंगे। मेरा कस्टर्ड अभी पूरी तरह ठंडा नहीं हुआ, लेकिन मुझे जल्दी है इसलिए मैं इसको अब फ्रिज में रखूँगी
आप इसे अच्छे से पहले रूम टेम्परेचर पे ठंडा कर लिएगा। पहले ये मैंने कस्टर्ड निकाला एक बाउल में। अब मैं इसके ऊपर फ्रूट्स डालूँगी और उसके बाद फिर ऊपर से कस्टर्ड डालूँगी और फिर फ्रूट्स डालूँगी। इसी तरह मैं इसे पूरा कंप्लीट करूँगी और फिर उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए वीवर्स, कस्टर्ड हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। ऊपर से मैंने इसको कोकोनट और जो फ्रूट थोड़े से बचे थे उनके साथ मैंने इसे गार्निश कर दिया है। आप इसको ऊपर से जेली के साथ भी कर सकते हैं। उसकी रेसिपी भी इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूँगी नेक्स्ट टाइम। तो आप इसे ज़रूर बनाइएगा और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी ये रेसिपी। तो नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा मुझे। अल्लाह हाफिज़।